भाई घर से बाहर निकले और जगह बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पे मेट्रो का काम चल रहा है। सरकार ने रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट जो बनाया है, इस साल का बजट देखोगे उसमें 11.21 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है केपेक्स की तरफ। एंड ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स है। स्टेट के ग्रांट्स अगर मिला दो तो मिलाकर के 15.48 लाख करोड़ हो जाता है। पिछले 8 सालों में ये जो केपेक्स का नंबर है ये 4.2 टाइम्स हुआ है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये नंबर जीडीपी का 1.7% होता था, अब ये 3.5% है। हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो घुमा फिरा के 7% के आसपास पे है। और FY26 का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ का नंबर है वो भी यहीं कहीं है। तो देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का लॉजिक बहुत ही साफ साफ बोलता है कि यार अगर इतना खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना और पैसा लगाया जा रहा है, तो सीमेंट की डिमांड तो बढ़नी चाहिए। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। डिटेल में आपको बताता हूँ। अगर आप पिछले 30 साल का डेटा देखोगे तो 1.5x का मल्टीप्लायर का फैक्टर चलता है। मतलब अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है 7% से, तो सीमेंट की डिमांड बढ़ती है लगभग 10.5% से। बट अगर आप पिछले 4-5 साल का डेटा देखोगे, ये नंबर हार्डली 5.5% से बढ़ रहा है। FY24 का नंबर आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। हमारा टोटल सीमेंट प्रोडक्शन वाज 426 मिलियन टन, बट अगले साल वो सिर्फ और सिर्फ 6.3% से बढ़ा। आखिर सरकार क्या कह रही है? हम इतना पैसा लगा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आखिर सीमेंट कहाँ जा रहा है? वो कंज्यूम क्यों नहीं हो रहा है? वेल, आज हम इस कंस्ट्रक्शन बूम का पोस्टमार्टम करेंगे। हम इनविजिबल सीमेंट मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे। सबसे पहले ये जो इतना बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का नंबर है, हम इसके इल्यूजन को तोड़ेंगे। सोचो ऐसे, NHAI जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका इस साल का जो बजटरी एलोकेशन है दैट इज 1.68 लाख करोड़, और हमारी सरकार ने करीब 1.55 लाख हेक्टेयर जमीन खरीदी है। हमें लगता है कि पूरा पैसा सीमेंट पर लगता है, पर 2013 के लॉ के बाद से जमीन के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मॉडर्न मेगा प्रोजेक्ट्स में एक्चुअल सिविल कंस्ट्रक्शन सस्ती होती है, जमीन का पैसा ज्यादा लगता है। रिजल्ट ये होता है कि बेंगलुरु का प्रपोजल जो है बजट का दैट वाज 27,000 करोड़ रुपीस, लेकिन उसमें से 21,000 करोड़ रुपीस सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। एक्चुअल सरिया सीमेंट कंस्ट्रक्शन, उसके लिए कितना पैसा बचा? सिर्फ और सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए। और बस ये नहीं, जब जब हमारी सरकारें हाईवेज के लिए बजट बढ़ाती है, तब तब जगह जगह जमीनों के दाम अपने आप बढ़ने लग जाते हैं, और इसके कारण और भी कम पैसा बचता है जो कि सीमेंट स्टील इनके लिए कभी जाएगा। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कारण है। एक और बड़ा कारण है, और वो ये है कि हमारा देश अब कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट कर रही है। हमारी रेलवेज की ही बात कर लो, 2.65 लाख करोड़ का जो बजट है वो ट्रैक बिछाने में नहीं लगता है, बल्कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना है। वंदे भारत ट्रेन लेके आनी है, अमृत भारत ट्रेन लेके आनी है। और साथ ही साथ ऐसी भारत नेट प्रोजेक्ट की बात कर लो, उसके अंदर 6.9 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बन रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सीमेंट का उतना यूज नहीं होता है। और हाँ, मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन में तो सीमेंट लगेगा। बट वो नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कुछ और, जिसे बोलते हैं सीमेंट इंटेंसिटी। देखो जरा ऐसे समझो, रेलवे जब 1 किलोमीटर ट्रैक बनाती है उसमें लगभग 100 टन सीमेंट लगता है। वहीं NHAI जब 1 किलोमीटर का हाईवे बनाती है उस पर लगभग 900 टन लगता है। लेकिन सड़कें नेचर में लंबी होती है, लीनियर होती है, जिससे डिमांड हजारों किलोमीटर्स में आसानी से डाइल्यूट हो जाती है। असली गेम अर्बन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स में होता है। यहाँ पे सीमेंट मॉन्स्टर की तरह यूज होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इंडिया के ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क का। वेल, आज के दिन ये लगभग 1090 किलोमीटर 1090 किलोमीटर तक हो गया है। 1 किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाने में लगभग 11,000 टन सीमेंट यूज होता है, 11,000 टन। और यही जब आप अंडरग्राउंड मेट्रो बनाते हो तो 1-1 किलोमीटर के ऊपर 19,000 टन ऑफ हाई ग्रेड सीमेंट लगता है। बैंगलोर और मुंबई की अगर आप बात करें, वेल, यहाँ पे जब 10-10 किलोमीटर की अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनती है, ये अकेली 1.9 to 2 लाख टन ऑफ सीमेंट अकेली ले जाती हैं। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा कि लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रनिंग मैराथन की जैसा होता है, जबकि नए एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये एक स्पॉट पर खड़े होकर के मैसिव डिमांड क्रिएट करते हैं। यहाँ हर स्क्वायर फुट पर 50 किलो स्पेशलाइज सीमेंट लगता है। दिल्ली, बेंगलुरु, नोएडा या फिर मुंबई का जो नवी मुंबई वाला भी नया एयरपोर्ट बना है, यहाँ पे मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। सागरमाला के तहत भी महाराष्ट्र के वादावन में या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो बड़े बड़े पोर्ट्स अब बन रहे हैं, इन रिमोट आइलैंड्स पर ये जो पैसा लगाया जा रहा है, यहाँ पे सीमेंट कितना ज्यादा लगेगा। और इन सब में सबसे ज्यादा जो डिमांड कंज्यूम कर रहा है वो है मुंबई अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन बन रही है। 508 किलोमीटर लंबी लाइन है और इसमें 1.6 करोड़ क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट लग रहा है। इसके बस एक विरार वाले स्टेशन की बात कर लीजिए, वहां जो एक बेस स्लैब लग रहा है उसमें 1555 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट गया है। तो अंडरग्राउंड मेट्रोज और मेगा पोर्ट्स पे सीमेंट कितना ज्यादा लगता होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। पर दोस्तों, अब जरा सा इनसे बाहर निकलते हैं और कुछ और बात करते हैं। देखो, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ 31% ऑफ सीमेंट कंज्यूम करता है, जबकि 58% ऑफ द कंजम्पशन जो है
वो आता है रेजिडेंशियल हाउसिंग वाले सेगमेंट से। इस हाउसिंग डिमांड का लगभग 34% प्योरली रूरल हाउसिंग से आता है। पिछले साल एक परफेक्ट स्टॉर्म ने इस पूरे के पूरे सेक्टर को हिला के रख दिया। एक्सट्रीम हीट वेव्स थे, आउटडोर कंस्ट्रक्शन लगभग बंद हो गया था, इलेक्शंस के कारण जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड्स होते हैं वो भी अटक गए थे, और ऊपर से मानसून ने भी डिले क्रिएट किया। जब इन सब के कारण करोड़ों लोग अपना घर बनाना टाल देते हैं तो सरकार की हाईवेज उसको कवर नहीं कर सकते, एंड रिजल्ट ये होता है सीमेंट का कंजम्पशन अपने आप एक बहुत 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 बड़ा वाला हिट ले लेता है। पर यहीं पे दोस्तों एक और मैथमेटिकल रियलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 660 मिलियन टन की कैपेसिटी पर 11% के केगर से ग्रो करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली तब जब आप इसके न्यूआंसेस में घुसे। ऐसे समझिए कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स केपेक्स पे खर्चा करती है। हमारे देश की जो स्टेट्स का केपेक्स है उसका भी लगभग 50% सिर्फ 5 स्टेट से आता है। और ओवरऑल आप देखेंगे जैसे जैसे स्टेट्स में अगर फ्रीबीज बढ़ती हैं या फिर कोई भी अगर वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ती है तो केपेक्स के लिए पैसा कम बचता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ट्रैक करना कि हमारे जो स्टेट्स हैं, स्पेशली वो टॉप के 5 स्टेट्स, उनमें क्या हो रहा है, वो कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, वो केपेक्स की तरफ पैसा बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, और अगर बढ़ा रहे हैं तो वो कितना केपेक्स कहाँ पे जा रहा है, क्या वो हाईवेज बना रहे हैं, क्या वो मेट्रो लाइन बना रहे हैं, क्या वो मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड है या ऊपर से है, या कहीं पे टनल बनाई जा रही है। ये हर एक फैक्टर डिपेंड करता है जिसके ऊपर ये निकलता है कि भैया सीमेंट कितना लगेगा, ज़्यादा कम। पर दोस्तों जो मैंने आपको भी बताया वो तो एक पहलू है, इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही है। आप सबने अभी सुना होगा पिछले कुछ सालों से कि कैसे पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन चल रहा है, 2-3 बड़े खिलाड़ी कैसे बाकी सबको खरीदते जा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है, अब आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही है जिसके कारण सीमेंट का कंजम्पशन उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, तो काफ़ी सारे ऐसे सीमेंट बनाने वाले प्लेयर्स हैं जिनकी सेल्स भी उतनी अच्छी नहीं हो रही है। एंड जब मार्केट में एक्स्ट्रा इतना कैपेसिटी आ रहा है और सेल उतना नहीं बढ़ रहा है, कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा है, तो होता क्या है, सीमेंट के रेट भी ऊपर नहीं जाते हैं। वो भी तब जबकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है, सबके मार्जिन खराब हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे जो हमारे सीमेंट प्लेयर्स होते हैं वो हाथ खड़े कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं यार हमसे ये बिजनेस नहीं हो रहा है। और वहीं पे जो बड़े वाले खिलाड़ी हैं, हमें पता है कौन से, वो लोग आके बोलते हैं चलो हम इनको लपेट लेते हैं, आगे चल के जब डिमांड वापस आएगी तब पूरा मार्केट हमारा होगा, रेट हम अपना लगाएंगे। तो बॉस अभी तक हमने जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस किया है उसका सार क्या बनता है, ये कि आप खाली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का केपेक्स का नंबर ही फॉलो मत कीजिए, ये देखिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या रूरल हाउसिंग फिर भी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो सीमेंट की डिमांड वैसे भी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मेजॉरिटी सीमेंट कंजम्पशन वहाँ से आता है। और ये सब जब देख लो तो फिर जाके आपको समझ में आएगा कि हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन आगे ऐसे ही चलता रहेगा या फिर हालात और बदल सकते हैं, डिमांड ऊपर जाएगी या नीचे। और इसी के साथ दोस्तों मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। यहाँ हम ऐसे ही तरह तरह के डीप डाइव्स लेके आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.